हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं। कुल 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएं होती हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं ऋषि, उन्हें होत्र कहा जाता है। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली यानी आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली के बारे में हमें बताया जाता है। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र जी हैं और इसमें सूर्य सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में के मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल है वो 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो मंडल है वो 10वां मंडल है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 10वें मंडल में नदिष्ट यानी नदियों की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदियों की प्रशंसा की गई है। पुष्प सूक्त यानी वैदिक समाज शास्त्र की प्रशंसा की गई है। नासादिया सूक्त यानी ब्रह्मांड के सर्जन से संबंधित विभिन्न अनुमान सूर्य सूक्त विवाह श्लोक है। यानी ऋग्वेद के 10वें अध्याय में नदी की प्रशंसा की गई है, वैदिक समाज शास्त्र की प्रशंसा की गई है और सूर्य के विवाह श्लोक के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण हैं। ऋग्वेद के अनुसार कुल 4 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण हैं यानी 4 वर्ग हैं। ये सभी आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये सभी ब्रह्मा जी के मुख, ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शुद्ध चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब हम लोग ईसा पूर्व एवं ईस्वी में अंतर जानेंगे।
वर्तमान समय में चल रहे कैलेंडर गोगियन कैलेंडर है। वर्तमान समय में जो कैलेंडर चल रहा है वो गोगियन कैलेंडर है, जो कि ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ये गोगियन जो कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उनके जन्म का पहले का समय बीसी कहलाता था। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। बीसी को हम लोग कहते हैं बिफोर द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके पहले का समय बीसी कहलाता था। बीसी बिफोर द जन्म बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ईसा पूर्व में यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले वर्षों की गिनती उल्टी होती थी, उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 543 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी का जो जन्म ईसा मसीह के अनुसार 563 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1863 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर देख रहे कि उनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ और उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। इसमें ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा की जाती थी। ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद का समय, ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद का समय को सन या ईस्वी कहा जाने लगा। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी, बाद का समय को ईस्वी कहा जाने लगा। इसे लैटिन भाषा शब्द ईडी में लिखा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को लैटिन भाषा के शब्द ईडी में लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है ईडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिसका अर्थ होता है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय, जिसे हम लोग ईडी कहते हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि भारत का पहला इतिहास कब तैयार हुआ। भारत का पहला इतिहास 1904 ईस्वी में तैयार हुआ। भारत का जो पहला इतिहास था वो 1904 ईस्वी में तैयार हुआ। इसके एक तिहाई में सिर्फ सिकंदर का ही वर्णन है। इसके एक तिहाई भाग में सिर्फ सिकंदर का ही वर्णन यानी सिकंदर के बारे में ही लिखा हुआ है। ऋग्वेद में ही 52 अवतार के बारे में जानने को मिलता है। ऋग्वेद में ही हमें 52 अवतार के बारे में जानना को मिलता है। 52 अवतार श्री हरि विष्णु का अवतार है, जिनके पिता का नाम वामन ऋषि है। 52 अवतार श्री हरि विष्णु का अवतार है, जिनके पिता का नाम वामन ऋषि है, माता का नाम अदिति है। बावन भगवान को दक्षिण भारत में भगवान श्री हरि विष्णु के 52 अवतार को दक्षिण भारत में उपरिंद नाम से जाना जाता है। 52 भगवान को दक्षिण भारत में उपरिंद नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250
ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं या श्लोक लिखे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोक वर्णित हैं। और हम लोग कल पढ़ेंगे यजुर्वेद। तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।